ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप ऊपर जाएंगे। अब अच्छा, आप चाहें तो इसी के नीचे ना एक मेथड भी बना सकते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट टाइप का, जिसके अंदर आप चाहें तो कुछ चीज़ें प्रिंट कर लें। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन में आप एक मैसेज लिख दें, num1 वैल्यू इज, और कॉन्केटिनेट कर दें। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि अब आपने उसको कॉल कर दिया है। तो आप चाहें तो आप इस तरह लिखें, आपके पास वेरिएबल क्या है, num1 है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट पास करें। ठीक है, अच्छा, और क्लास देख लीजिएगा, क्लास के अंदर ही काम हो रहा हो आपकी, ताकि वेरिएबल्स को कॉल करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है ये भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉन स्टैटिक फील्ड। ठीक है, पहले तो इनको पब्लिक रखें। अच्छा जी, और दूसरा ये नॉन स्टैटिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि क्या, क्यों ये नॉन स्टैटिक फील्ड है। दूसरा वेरिएबल भी आप इसी तरह के नीचे ही इसके कॉल कर लें। num2 को भी हम यहीं पे कॉल करेंगे। ठीक है, num1 को कॉल किया, इसी तरह से num2 के लिए भी आप काम कर लें, ताकि दोनों वेरिएबल आपकी जो है एक साथ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास जैसे ही आपने मेथड बना के काम किया, ये मेरा कंस्ट्रक्टर था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर था, और दोनों कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने एक मेथड बनाया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं मेथड बना रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आना स्टार्ट हो गया। क्या आप बता सकते हैं कोई कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, किस चीज़ का एरर है, या किस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है प्रिंट के ऊपर? एरर पढ़ लें और बताएं कि यहाँ पे ये एरर मुझे क्यों कर रहा है, जल्दी से। अगर आपको वो वाला कोड देखने में, बोलो कोड भी शो कर देती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब बताना ये है कि num1 पे और num2 पे एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास उसकी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ मैनुअल की, उसमें से ही आप देख सकते हैं कि हेयर लाइक दिस। ठीक है, कि आपके पास जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, पहला दूसरा बनाया, एक मेथड बनाया, कॉल कर दिया ये जो क्लास वेरिएबल थे नंबर 1 नंबर 2, उसके बाद आपने यहाँ पे आके नीचे इसका ऑब्जेक्ट कॉल करना है। सो बिफोर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट, वाई दे आर गिविंग मी एन एरर, ये एरर क्यों आ रहा है, ये आप डिफाइन करें ज़रा। कोई भी बता सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि ब्रैकेट क्लोज नहीं है, तो क्लास के ब्रैकेट क्लोज है नीचे। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नीचे आपने जो क्लास बनाई थी ना, यहाँ पे ये इसके ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हुए हुए हैं। ठीक है, तो वो मसला नहीं है, बिल्कुल इसकी ब्रैकेट क्लोज है। तो अब बताएं, जल्दी से मैसेज से बताना है आप लोगों ने। ठीक है, आपके पास 5 मिनट है। ये जो num1, ये जो मैंने ये वाला num1 कॉल किया है, इस मेथड के अंदर की क्लास वेरिएबल है ना, क्लास वेरिएबल तो कॉल हो सकते हैं हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, जब हम क्लास के वेरिएबल कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्यों एरर कर रहा है? क्या इस मेथड को मैं टॉप पे रख दूँ तो ये सही चलेगा? ठीक है, कुछ एक ऐसे मैसेज आया मेरे पास, कहा गया है कि बस आप यहाँ पे रख लें इसको टॉप पे, num1। ठीक है, स्टिल एरर तो अभी भी है। मैं माइक ऑन कर दी हूँ, माइक में बताएं चले। अब बताएं जल्दी से, जिस तरह आप लोग भी अटेंडेंस के लिए माइक ऑन कर रहे थे ना, अब आप माइक ऑन कर सकते हैं अपने, और बताइए कि क्या मिस्टेक है इधर। मिस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आप ये कर लेना, रिटर्न नंबर 1 रिटर्न नंबर 2, बिल्कुल कर सकते हैं, आप वो चाहें कर तो। लेंगे, शायद उससे रिजॉल्व हो जाएगा एरर शायद। वो तो ठीक है, बट क्योंकि यहाँ वो पे देखें, आप यहाँ पे फिर एक वॉइड की जगह पे इंटीजर टाइप का मेथड बना लें, और यहाँ पे आप सिंपल आके आप रिटर्न कर दें। अच्छा, रिटर्न क्या करेंगे? नंबर num1 1 आप, जी लेकिन रिटर्न भी तो एक वक्त में एक ही। देखें, द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ना वेरिएबल जो है आपकी क्लास वेरिएबल जो है वो गेट ही नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो नंबर 1 जो है ये तो गेट ही नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप?
अच्छा, ये क्वेश्चन कि यहाँ पे तो कोई चीज गेट ही नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है। अब बताना है आप लोगों ने। अगर मैं वॉइड से करूं तो भी नम वन नहीं आ रहा, देख रहे हैं नम वन इंटेलिजेंस में भी शो नहीं कर रहा। सो क्या मिस्टेक है यहाँ पे, ये बतानी है। देखिए इंट नम में जो पैरामीटर्स नहीं बनाने, मुझे डायरेक्टली अपनी वैल्यूज बनानी। देखिए आपके पास ना यहाँ पे प्रिंट का मेथड है ये वाला, इसका 2 वैल्यूज प्रिंट हुई हुई हैं, ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है। जब ये काम कर रहे हैं तो आपके पास ये जो ऑपरेटर है ना, ये ओवरलोड नहीं हो रही, यहाँ पे ये कॉल ही नहीं हो रहा है। सो ये कैसे कॉल होंगी, ये क्वेश्चन है। किसी ने एग्जाम्पल परफॉर्म किया अभी? आप लोगों में से किसी ने एग्जाम्पल परफॉर्म की है अभी तक, यहाँ तक करा है काम? मायरा कितना काम किया आपने? आपकी लाइट ही नहीं है, आपकी अक्सर लाइट ही नहीं होती जब क्लास में परफॉर्म हो रहा होता है टास्क, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। और बाकी बाकी स्टूडेंट्स बताएं। ठीक है, ये वाला टास्क जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है 11.2, इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट लें ज़रा जल्दी से। ले लिए आपने? ये एग्जाम्पल अपने पास परफॉर्म करके रखनी है। जब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो उसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करूँगी कि ये एग्जाम्पल आपने कैसे परफॉर्म किए, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस एस कोड देख लें, कौन सा वाला, वी एस का या मेरा वाला। मैंने अभी प्रोग्राम डॉट सी एस एस क्लास में काम नहीं किया अभी। शहीद देखना, वैसे देखना तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बता रही अब कि क्या मिस्टेक है इस कोड में या किस वजह से ये मेथड के अंदर 2 वेरिएबल कॉल नहीं हो रहे। यू हैव टू परफॉर्म दिस एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट क्लास जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि 11.2 के अंदर क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल में कॉलिंग नहीं हो रही थी, या बाद में किस तरह से आपने इसके अंदर ये 2 वेरिएबल को मेथड में प्रिंट करा है, ठीक है। ये आपका टास्क है और इस टास्क को आपने नेक्स्ट क्लास तक करके परफॉर्म अपने पास रखना है, ठीक है। मैनुअल में असाइनमेंट में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपने पास खाली करके रखें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अगर आप डायरेक्टली भी लिखना, अगर देखें कर लें पहले ट्राई, फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल में नम वन और नम टू कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लास में एंड कर रही हूँ, इस एग्जाम्पल की पिक्चर ले लें और इसको अपने पास परफॉर्म करके रखिएगा। ओवरलोडिंग इसके आगे से स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में, तो जितनी चीज़ें ओवरलोडिंग की आज पढ़ी हैं उनको अपने माइंड में रिकॉल करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे से ही लैब को कंटिन्यू करेंगे। ये वाली चीज़ें जो आपने रिवाइज कर ली हैं, अगर इनमें भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क और यू हैव टू रिवाइज द लेक्चर फर्स्ट बिफोर टेकिंग माय नेक्स्ट क्लास, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें पहले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ चुका है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि आपके पास जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका क्विज मैं कंडक्ट कर लूँ, पॉलीमॉर्फिज्म तक यानी पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्पेशली पढ़ के रखिएगा। मे बी पॉसिबल कि यहाँ तक मैं जो है मिड टर्म के बाद की जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ पूछ लूँ,
ठीक है, क्विज आपका हो सकता है कि वर्बली हो या फिर जीसीआर पे जिस तरह से हुआ था उसी तरह से हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, बाकी मार्क्स आपके अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, एंड वी प्रिपेयर फॉर द क्विज फॉर द नेक्स्ट क्लास।